स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी है योग। आइए देखते हैं भोजन से पहले कौन सी योगिक क्रियाएं करना लाभकारी है। भोजन के पहले अगर सही तरीके से कुछ आसनों को कर लिया जाए तो भोजन पचाने के लिए शरीर तैयार हो जाता है। और जब भोजन पचाने के लिए शरीर तैयार हो जाएगा तो जो रस है वो उसे लेना वो बहुत अच्छे से ले सकेगा। तो हम जानते हैं आज कुछ आसन जो हमें भोजन के पहले कर लेना चाहिए। सबसे पहला आसन है गोमुख आसन। दोनों पैरों को लंबा रखेंगे और धीरे धीरे एक एक करके दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दोनों घुटनों को एक के ऊपर एक लाने की कोशिश करेंगे। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाकर दूसरे हाथ को पीछे से नीचे से ले जाएंगे और अच्छे से होल्ड करेंगे। इसी स्थिति में करीब 30 सेकंड्स हम बैठेंगे। जब हम इस तरह से बैठते हैं तो हमारा स्पाइन इरेक्ट होता है, छाती ओपन होती है, तो लंग्स बहुत अच्छे से श्वास को ग्रहण करते हैं, तो शरीर के सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर पाते हैं और भोजन अच्छे से पचाने में तैयार हो जाते हैं। दूसरा आसन योग मुद्रा। आराम से क्रॉस लेग स्थिति में बैठ जाएंगे। किसी भी एक हाथ से दूसरी कलाई को पीछे पकड़ लेंगे, स्पाइन को इरेक्ट करेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकते जाएंगे। कंधों को और हाथों को ढीला छोड़ देंगे। इसमें भी करीब हम 10 से 15 सेकंड रुकेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, ट्विस्ट करेंगे और इसी तरह हम साइड में भी झुकेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से ट्विस्ट होने से पेट के सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से दबा पा रहे हैं और जब हम वापस उठेंगे तो उनमें ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छे से आएगा। इसी को हम दूसरी तरफ भी इस तरह से करेंगे। बॉडी को ढीला करना मत भूलिएगा। तो पेट में जो गैस है या कोई अकड़न है, जकड़न है, उसे बहुत अच्छे से रिलीज करता है और जब ये अकड़न जकड़न गैस निकल जाती है तो शरीर भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह से भोजन के पहले अगर कुछ आराम कर लिया जाए, वो चाहे मकर आसन में हो। मकर आसन की पोजीशन इस तरह से रहती है। या सुखासन हो और या पद्मासन हो। इस स्थिति में जब हम 2 से 5 मिनट बैठते हैं, मन पूरी तरह शांत होता है और भोजन को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। सारे वेगों से हमें मुक्ति मिल जाती है क्योंकि मन शांत हो गया है। अब जब हम भोजन करते हैं तो हम आसानी से धीरे धीरे भोजन करते हैं और जब हम धीरे धीरे माइंडफुली भोजन करते हैं तो वो पचता भी बहुत आसानी से है। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हम क्या खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर तो पड़ता ही है, मन पर भी पड़ता है। खाने में फाइबरस फूड खाएं। जितने फाइबर ज़्यादा होंगे उतना फ़ायदा है और इसीलिए ये फल खाएं, सब्जी खाएं, हरी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ये ज़रूरी है और वो रूटीन में आ ही जाना चाहिए। उसी तरह खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलना कभी ना भूलें, हमेशा याद रखें। खाना खाने के बाद सौंफ, अजवाइन जैसी चीज़ें ज़रूर खा लें और इससे पेट फूलेगा नहीं, गैसेस होंगी नहीं, उल्टी हट जाएगी। रात को सोने के पहले ज़रूरी है कि हम सब ये चीज़ों से दूर रहें, मोबाइल ये वो, कम से कम 1 घंटा पहले, और कुछ अच्छा सोचें, क्या अच्छा हुआ दिन में, अच्छा लिखें, ये जर्नलिंग करें। इससे मन बहुत ही सही स्थिति में पहुंच जाएगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। शरीर को पूरा सही ढंग से आराम मिलेगा, हार्मोन्स सही बैलेंस में रहेंगे। नमस्कार। और अब क्रम है संस्कृत पाठशाला का, तो आइए जान लेते हैं